प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहेगा और ये सारे जो एमसीक्यू हैं बहुत ही हाई यील्डिंग एमसीक्यू हैं और मुझे बहुत ही विश्वास है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है आपके नीट के एग्ज़ाम में, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सबको आंसर देना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उन सबको आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, राइट। हर क्वेश्चन का आंसर जब देंगे, कुछ गलतियां होंगी उसको सुधारेंगे, तभी तो आप सीख पाएंगे, तभी तो इसको बेहतर से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, है ना। अगर गलती होती है तो आपको उस टॉपिक को खोल के देखना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था जो कि हमने गलत कर दिया, हम आंसर नहीं दे पाए, राइट। तो ऐसे आपको प्रोसीड करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वुमन हैज एक्स क्रोमोसोम, X-linked conditions and one of her X chromosome. This chromosomes can be inheritance by. इस chromosomes को कैसे inheritance करेंगे, चलिए आंसर दीजिएगा। So the answer is both son and daughter. The answer is both son and daughter. The woman has X-linked conditions of one of her X chromosome. This chromosome can be inheritance. तो क्योंकि एक्स क्रोमोसोम, तो अगर आप कोई बॉय का सेक्स कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो उसमें एक्स वाई होता है, और किसी डॉटर का या गर्ल का सेक्स कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो उसमें एक्स एक्स होता है। तो अगर डिजीज एक्स पे है तो दोनों में ही ट्रांसफर है ना, देखिए एक्स तो दोनों में ही जा रहा है, ठीक है, तो दोनों में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द कलर ब्लाइंड मैन इज मैरी अ वुमन who's homozygous for the normal color vision, homozygous है color vision की, and the possibility of their son being color blind is, तो color blind man है तो color blind के लिए XCY लिखते हैं, और इसकी शादी एक ऐसी महिला से होती है जो कि homozygous for the normal vision, homozygous for the normal vision। तो what is the possibility of their son, मैंने आपका पूरा जीनोटाइप लिख दिया है, अब इसे कैलकुलेट करके आंसर बताइएगा, राइट, आंसर बताइएगा। तो यस, द आंसर विल बी 0। क्रॉस करके देखें, द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर सन, तो क्रॉस करेंगे तो XC एक तरफ, Y एक तरफ X और एक तरफ X। क्रॉस करके देखिए, X कलर ब्लाइंडिंग के लिए C आता है, और यहाँ पे X और Y, यहाँ पे देखेंगे तो XC X और X and Y, right, XC X and X and Y। So what is their possibility of son being color blind, तो son तो सारे नॉर्मल है, तो 0% चांस है। आंसर इज 0, आंसर इज 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब हीमोफीलिया, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हीमोफीलिया को बेहतर तरीके से डिटरमाइन करता है। यस प्लीज़ आंसर बताइएगा, सब लोग आंसर बताइएगा, एक भी स्टूडेंट मिस ना करें, सबको आंसर्स बताना है, कमेंट में लिख के बताइए। आपने बिल्कुल सही बताया, मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही बताया है डी आंसर, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। क्योंकि हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया में जैसे मैंने आप सबको पढ़ाया है कि लिवर के अंदर एक जीन होता है, एंड दिस जीन इज़ डिसफंक्शन फॉर द कैस्केड प्रोटीन, और कैस्केड प्रोटीन जो होता है हमारे ब्लड को क्लॉट करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो कैस्केड सी फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और जब भी हमें चोट लगती है तो ब्लड हमारा क्लॉट हो जाता है और फर्दर ब्लड लॉस नहीं होता है। हीमोफीलिया वाले पेशेंट में क्या होता है कि इसमें प्रॉब्लम हो जाती है और हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता है और हमें नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाती है। ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर आप इवन एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, तो सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, इवन मेरे स्लाइड से भी क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिएगा, सबको आंसर देना चाहिए। सो यस, द आंसर इज पॉड लेंथ पे उन्होंने काम नहीं किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है पॉड लेंथ। तो सीड शेप, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर पे काम किया है, बट पॉट लेंथ पे काम नहीं किया है। द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू द अनदर इज कॉल्ड व्हाट, इसका भी आंसर सबको बताना चाहिए। तो यस, इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन,
आप डेफिनेशन याद कर लीजिए। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ वन जीन फ्रॉम द अनदर लिंकेज ग्रुप इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्रॉसिंग ओवर इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, exchange of genetic information, exchange of genetic material, exchange of genetic information is crossing over. Duplication inversions आंसर नहीं है। A man whose father was color blind and marry a woman who has a color blind mother and a normal father, what will the percentage of male children is coupled will be color blinded? काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन आपकी नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या है। हर स्टूडेंट को आना चाहिए क्योंकि कलर ब्लाइंडिंग मैंने पढ़ाया है और हर स्टूडेंट को आना। तो देखिए, द मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, मैन के फादर हैं कलर ब्लाइंड है। इनकी शादी एक महिला से होती है जो कि उनकी महिला कलर ब्लाइंड मदर होती है, तो उनकी मतलब कि जो एक्स लिख सकते हैं, नॉर्मल फादर, उनके फादर नॉर्मल है। तो इनसे कब कराएंगे क्रॉस? तो देखिए XCY और एक तरफ XCX, तो मेल चाइल्ड के बारे में पूछा गया है, तो एक हो रहा है, यानी दो में से एक, यानी 50% इज करेक्ट आंसर। 50% इज अ करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस? ध्यान से चारों ऑप्शन को पढ़िए और आंसर देने की प्रयत्न कीजिए, आंसर देने का प्रयत्न करें। So the answer will be A. It confirmed the DNA. The answer is yes, A. It confirmed the DNA is a carrier of a genetic informations. When the two unrelated individual or line are crosses, the performance of F1 hybrid is often superior to both the parents. मतलब ये genetics का भी क्वेश्चन है, enhancement input production का भी क्वेश्चन है, and this phenomena is called, ये मैंने पढ़ाया है। Yes, the answer will be heterosis vigor. हेट्रोसिस वीगर में क्या करते हैं, हम वीट को राई के साथ क्रॉस कराते हैं और इससे जो है ट्राइटिकल प्रोड्यूस करते हैं। जो ट्राइटिकल्स जो होता है इन दोनों ही ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा सुपीरियर होता है और ये ग्लूटेन फ्री डाइट वाले पेशेंट को देते हैं। आपको पता होना चाहिए एक बीमारी होती है दैट इज़ कॉल्ड सीलिएक डिजीज़, उसमें वीट रिलेटेड इश्यूज होता है, पेशेंट डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ABO blood grouping is controlled by the gene which has a 3 allele and show the codominance. There is a 6 genotype. How many phenotypes are possible? बहुत ही आसान, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। प्लीज़ सबको आंसर बताना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आंसर बताना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान था। आपको पता है कि ABO ब्लड ग्रुप जो होता है ये ब्लड ग्रुपिंग होता है जिसमें A, B, AB और O ब्लड ग्रुप होता है, जिसमें 4 हमारे फिनोटाइप होते हैं और 6 जीनोटाइप होते हैं। तो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 4 हमारे फिनोटाइप हैं, दे आर फिनोटाइप, और 6 जीनोटाइप, क्योंकि A को हम डिनोट करते हैं IA/IA स्मॉल i, B को डिनोट करते हैं IB/IB स्मॉल i, और AB को डिनोट करते हैं IA/IB, और O को डिनोट करते हैं स्मॉल i। तो इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे जीनोटाइप हुए, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस इन विच द ऑर्गेनिज्म शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप is crossed with the recessive parents in order to know the genotype is called। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको इन सब का आंसर देना चाहिए। द आंसर इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जब हम F1 हाइब्रिड को रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, F1 हाइब्रिड को रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, तो उससे जो होता है उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। एंड टेस्ट क्रॉस इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द F2 जनरेशंस। तो 2 चीज़ें आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज़ अ डेफिनेशंस एंड दिस टेस्ट क्रॉस इज़ फाइंड आउट और डिटरमाइन द F2 जनरेशन को डिटरमाइन करने में मदद करता है, राइट। द आंसर इज टेस्ट क्रॉस। अ ह्यूमन मेल प्रोड्यूस अ स्पर्म विद द जीनोटाइप इज AB, A or a small b, small a or capital B, or a small a or small b, pertating the two
characters in the equal proportion, what is the corresponding genotype of the person? तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो आप सॉल्व करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। द आंसर विल बी डी, द आंसर विल बी डी। तो इसको आपको हर ऑप्शन को क्रॉस करके देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट ऑप्शन को क्रॉस कर रहा हूँ, तो ये दिस इज कैपिटल ए कैपिटल बी, दिस कैपिटल ए इज क्रॉस विद अगेन द कैपिटल बी, फिर से दोबारा वैसे लिखते नहीं हैं, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, तो आप मैच करेंगे तो शायद ये मैच नहीं होगा। ऐसे ही आप क्रॉस करेंगे, तो इसको अगर आप क्रॉस करेंगे तो देखिए इस कैपिटल ए क्रॉस विद द कैपिटल बी, दिस कैपिटल ए अगेन क्रॉस विद द स्मॉल बी, एंड ए कैपिटल ए से इन दोनों का हो गया। अब स्मॉल ए इज क्रॉस विद द कैपिटल बी और स्मॉल ए इज क्रॉस विद द स्मॉल बी, तो देखिए ये एग्जैक्टली यही है, तो आंसर विल बी डी। तो थोड़ा सा टेक्निक को यूज़ करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। यहाँ देखिए G6PD, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। G6PD डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद द हेमोलिसिस ऑफ, तो चलिए इसका आंसर बताने की कोशिश की। द आंसर विल बी RBC। एक G6PD बीमारी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा RBC का ब्रेकडाउन होता है, और RBC ब्रेकडाउन होके और हेमोलिसिस होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A woman with 47 chromosome due to the 3 copy of chromosome number 21st is characterized by, yes please बताइएगा आंसर। yes it is Down syndrome, Down syndrome is correct answer, Down syndrome is correct answer। तो 47 होता है, 21st नंबर आपको हिंट दे रखा है, तो ये ट्राइसोमी ऑफ 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डाउन सिंड्रोम, और ख़ासकर बच्चों में होता है, और गर्ल चाइल्ड में सबसे ज़्यादा होता है, वुमेन यहाँ पे एग्जाम्पल है। द रिसेसिव जीन लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन आर ऑलवेज, द आंसर विल बी ऑफ दिस क्वेश्चंस आर सी, दे एक्सप्रेस इन द मेल। तो जितने भी रिसेसिव जीन होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, रिसेसिव फॉर्म में होते हैं, दे आर एक्सप्रेस इन द मेल, मेल के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस थ्रू द harmful itself, it also potential savior from mosquito borne infections। देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन सी बीमारी है जिसमें मॉस्किटो के काटने पर उसका असर नहीं होता है। तो इसका आंसर है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि उसमें उसके RBC में ऐसा चीज़ होता है कि उस पर मॉस्किटो का असर कुछ होता ही नहीं, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ हो ही नहीं पाता है, मॉस्किटो से कोई बीमारी हो ही नहीं पाती है, तो मॉस्किटो रिलेटेड जो है बीमारी नहीं होती है, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिजीज मैन मैरी अ नॉर्मल वुमन, दे गेट अ 3 daughter and 5 son, all daughter were disease and the son were normal, the gene of the disease are। बहुत ही एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन का ये दर्जा है, और इसको बहुत ही आसानी से और समझ के आंसर दीजिएगा। द आंसर विल बी ए, द सेक्स लिंक डोमिनेंट, दिस इज कॉल्ड सेक्स लिंक डोमिनेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द पॉसिबिलिटी ऑफ 4 sons to the couple, the marriage between the normal vision man and the color blind woman will produce offspring। इसका आंसर बताइए जरा। द आंसर विल बी डी, the color blind son and carrier daughter। Marriage between normal vision man X and Y and the color blind women XC and X। एक तरफ X और Y नॉर्मल वाला, एक तरफ XC और X, XC X XC Y, यहाँ पे X and X and X and Y। तो the office में the color blind son कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर। एक सेकेंड, कलर ब्लाइंड सन, ये देखिए कलर ब्लाइंड सन है और कैरियर डॉटर है, राइट, कैरियर डॉटर है। आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्किप कर देते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन
male is determined by? The answer will be E, that is the sex chromosome. So genetic identity of human male is determined by the sex chromosome. Next question, the abnormal human male, the phenotype involve an extra X chromosome, that is XXY is a case of. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको आंसर देना चाहिए. So the answer will be yes, 22 का आंसर will be B, that is called Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome में आपको पता है कि the sex complement will be XXY. There is a additional of X chromosome, so the person having a characteristic feature of female also, the male with the female, and gynecomastia is there, right? Next question, the sex determination of the human being. Sex determination in human beings. Sex is determined in a human being at the time of fertilization. आपको पता है कि ओवम के पास X होता है और स्पर्म के हेड के ऊपर X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है. X containing a sperm and Y containing a sperm. अगर X containing a sperm X से फ्यूज़ होता है तो there is a formation of female. अगर Y containing a sperm X से फ्यूज़ होता है तो that is called male. तो determination of male and female child is totally depend on the male partner, because the male partner having the different type of chromosome. So yes, they are determined by the determined at the time of fertilization. The allele is dominant if it is expressed in. इसका भी आंसर आप सबको बताना चाहिए. चलिए बताइए. इसका आंसर है both. इसका आंसर जो है 24 का, that is a both homozygous and heterozygous status. तो both है homozygous है heterozygous status. सो आप अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको डॉक्टर बनाने में सक्षम है. बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और उसमें ऑल सेलेक्ट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी वो कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप चेक कर सकते हैं. एंड मेरे साथ बने रहें और बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.